अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। वेलकम हो गया सलमा इंडियन ब्लॉग में। तो आज मैं बनाने वाली हूँ चना, और अलग किस्म का चना बनाऊँगी। जो पिछली टाइम बनाई थी मैं उससे अलग बनाने वाली हूँ। तो आगे देखिए रेसिपी। और ये होली जब रात में मतलब जलती है ना, ये जभी का है। तो नीचे गाना बज रहा था, हम लोग के उधर बहुत गाने की आवाज़ आ रही थी, तो कॉपीराइट आ जाता था, इसलिए मैंने आवाज़ वो कर दी। और यहाँ पे मैं चने के लिए तेल डाल रही हूँ बघार के लिए। और ये वही तेल है जो भजिया तला हुआ है। तो इसमें अब मैं डाल दूँगी कांदा और हरी मिर्ची बारीक कटा हुआ, और साथ में कड़ी पत्ता। और चने के साथ खाने के लिए हमने पाव भी लाए थे, चना पाव खाने का प्लानिंग था। और साथ में मैं तेज़ बटाटा जो होता है, खट्टा बटाटा, वो भी बनाने वाली हूँ। आगे उसकी भी रेसिपी है, तो आप लोग देखिए ज़रूर। और यहाँ पे मैं रूह अफ़ज़ा भी बना रही हूँ। वो तो अभी आम हो गया है, सबको आता है बनाना, तो मगर मैं बोली कि चलो कैमरा ऑन है तो मैं दिखा देती हूँ। और रूह अफ़ज़ा बना रही हूँ मैं। 2 से 3 चम्मच डाल दी और अच्छा कलर आ गया, मीठा बन गया। और फिर सब्ज़ी का बीज डाल दूँगी उसमें, और फ्रिज में आधे घंटे के लिए रख दूँगी, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं था, आधा घंटा ही बाकी था। और आधे घंटे में ये 2 चीज़ मैं तैयार कर रही थी, चना मसाला और ये तीखा बटाटा, खट्टा बटाटा। तो ऐसा। और यहाँ पे मैं बात कर रही थी, मतलब आधा बात करने तक के गाना नहीं आया, उसके बाद में बहुत गाने ज़ोर ज़ोर से बजने लगे कि मेरी आवाज़ भी नहीं आ रही थी रिकॉर्ड में, इसीलिए मैंने फिर वो कर दी, सिर्फ गाना ही आ रहा था। तो अब मैं उसको ढक के फ्रिज में रख दूँगी। और सब चीज़ को, सब सामान को उस जगह पे पहुंचा दूँगी, क्योंकि किचन छोटा है, सामान जितना भरता है फिर उधर जगह नहीं रहती है। तो इसको हिला दिए अच्छे से। और ये कांदा हो गया है। और थोड़ा टमाटर काट दी थी, जितना कांदा रहेगा उतने ही वो हिसाब से टमाटर, और उसको डाल के अच्छे से हिला दूँगी। और थोड़ा सा अदरक लहसुन डालूँगी, छोटे चम्मच से 1 चम्मच समझो अदरक लहसुन डाली थी मैंने, क्योंकि बहुत ज़्यादा चना नहीं था, मैं हिसाब से चना लेती हूँ। मेरे मतलब मुट्ठी से मैं 4 मुट्ठी ऐसा चना ले लेती हूँ, 4 से 5 मुट्ठी, और मैं बनाती हूँ, क्योंकि फिर बच जाता है, कोई खाता नहीं है, इतना चना बराबर हो जाता है और वो ख़त्म भी हो जाता है। तो अदरक लहसुन डाल दी और उसको हिला के फिर मैं नमक डाल दूँगी। और बड़ा चना तो मैंने मतलब भिगा के गला के मैंने साइड में कर दी थी और आप लोगों को दिखा दी। और यहाँ पे मैंने चने में नमक नहीं डाली थी, इसीलिए मैं वहाँ पर मसाले में नमक ज़्यादा डाल रही हूँ। और हल्दी डालूँगी। पिछली टाइम मैंने लाल मसाले का बनाई थी, अभी मैं हरी मिर्ची को काट के बना रही हूँ कड़ी पत्ता डाल के। तो चना मैं ऐसा अलग अलग किस्म का बनाती हूँ, मतलब कुछ अलग ऐसा रहेगा तो मुँह को अच्छा लगता है, तो वो हिसाब से। और यहाँ पे मसाला मैंने अच्छे से भून ली हूँ, और बीच में बहुत सारा मतलब हिलाई थी और बहुत सारा मसाला भुनी थी टाइम तक के, बाकी मैं दिखाई नहीं ज़्यादा, वही मसाला भुनना है, इसीलिए मैं बोली कि मैं बोल दूँगी उतना। और फिर ऐसा जब फिर मैंने फिर चना डाल दी, उसके बाद हिलाने के बाद मैंने कोतमीर डाल दी और उसको फाइनल कर दिए। और यहाँ पे तेज़ बटाटे के लिए मैं आलू काट रही हूँ, छोटे छोटे ही आलू थे, फिर भी उसको 1 में से 2 कर दे रही हूँ मैं। इससे छोटा होता तो नहीं करती, बाकी ये थोड़ा सी मतलब छोटे से बड़ा साइज़ था ऐसा। और फिर मेरा बेटा जाके फ्रिज में से कड़िंगर फ्रूट मगर ले रहा है उसमें से जाकर, तो वो आते रहता है बीच बीच में, और उसको आना नहीं रहता है कैमरे में, अगर आ जाता है तो फिर काटना थोड़ा मुश्किल रहता है, तो मैं कभी कभार छोड़ देती हूँ ऐसी कि जा अभी तेरी गलती है, तू आया था कैमरे पे, तो ऐसा। और फिर मैंने फिर उसको हिला दी चने को वापस से एक बार, और इसमें डाल दी आलू में हल्दी डाल दी, लाल मसाला डाल दी हूँ जितना हमको तीखा चाहिए तो वो हिसाब से, और नमक डाल दूँगी और उसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी।
फिर तड़के के टाइम भारी नहीं पड़ता है हिलाने के लिए, नहीं तो फिर मसाला फिर एक ही जगह रह जाता है वो आलू का, जब तेल लग जाता है तो ऐसा कुछ होता है। तो इसको अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी। पहले चम्मच से कर ली क्योंकि मिर्ची था पूरा हाथ पे ही लग जाता था, अब वो आलू पे लग गया है और इसको मतलब हाथ से नहीं वो कर सकते, इसीलिए मैंने अच्छे से मिक्स करके फिर ऐसा उछाल के उसको सब इकट्ठा कर दी। और यहाँ पे हमारा चना पूरी तरह से फाइनल हो गया, अच्छे से मैंने चटपटा सा बना दी हूँ और थोड़ा स्पीड में करके मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ सब, क्योंकि जब बात ही नहीं हो रही है तो फिर ज़्यादा लंबा खींचने का मतलब नहीं है, नहीं तो वीडियो माशाल्लाह आधे घंटे का था, उसको मैंने कम से कम कर दी। और यहाँ पे मैंने राई और ज़ीरा ली और उसको डाल दी, और कड़ी पत्ता भी है उसको भी डाल दूँगी, और उसको डाल दिया भी मैंने, तो उसको हिला लूँगी। और इसमें से धुआं बहुत आ रहा था बघार के टाइम पर। अब मैं ये आलू डाल दूँगी जो मसाला लगा के रखी थी, हाँ तो मैंने डाल दिया आलू और उसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और साइड में आप लोग देख ही रहे होंगे तो मैं वो खट्टा पानी रखी हूँ साइड में, इमली और कोकम का, और थोड़ा कोतमीर भी है। और ये वही इमली कोकम का पानी है जो लगड़े में हमने बनाए थे, तो थोड़ा सी इतना सी बचा था, जितना वो कटोरी में दिख रहा है उतना ही है, तो उसको मैंने रखी थी फ्रिज में। और उसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ और ऐसा संभाल के कर रही हूँ कि वो मतलब वो टूटे नहीं, उसके तलिए से लेकर उसको अच्छे से कर रही हूँ, क्योंकि हम बीच बीच से करेंगे ना तो वो आलू टूटने लगेगा, इसलिए मैं नीचे तलिए से कर रही हूँ। और उसके बाद में ऐसा लगता है ना कि हाँ भाई अभी ये चिपकेगा ये वो, तो फिर उसके बाद में हम फिर उसको उछाल उछाल के कर देते हैं। वैसे तो ज़्यादातर ऐसा उछाल के ही करते हैं, हिला के बहुत कम लोग करते हैं क्योंकि हिलाने में टूटता है। मैं तो मतलब संभाल के कर लेती हूँ, तो मैं हिलाती भी हूँ ऐसा। तो इसको मैंने सिलो कर दी और थोड़ा टाइम ढक के रखूँगी ताकि मसाले की खुशबू अच्छे से आलू में बैठ जाए। और कोतमीर डाल दी और ये फ़ाइनल हो चुका है। और मैं कटोरे में निकाल दूँगी, बॉल में एक बड़े, जितना भी आलू है सब निकाल दूँगी। और स्पीड बढ़ा के मैंने फटाफट दिखा दिया आप लोगों को, और ये तैयार हो गया दिखा रही हूँ। और इस पर कोतमीर अभी डालना बाकी था ऊपर से, और चना भी हो गया वो भी दिखा रही हूँ। तो आप लोगों को मेरी ये इफ्तारी का बर्तन कैसा लगा और मेरी रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताना, और अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना और अच्छे अच्छे कमेंट करना। तो ये आलू में दिखा रही हूँ और साथ में चना मसाला है और हमारा फ्रूट है, और मैंने पाव भी मंगाई थी। तो आज की इफ्तारी हमारी ये है और रूह अफ़ज़ा है। तो इसी के साथ अल्लाह हाफ़िज़, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।